स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सर काहे का स्वागत सर, एग्जाम सर पे है, इतना टेंशन है, इतना बोझ है सर। कुछ बढ़िया सा बताओ सर। सुनना तो है ना, आप ऐसा समझ लो एक तरीके से मैं एक दिल से बात करने आया हूँ मेरे अपने सीए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिनका अभी 1 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी लगभग अगर आप देखोगे लगभग यू हैव 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द डेट योर एग्जाम विल स्टार्ट। सो लेट मी जस्ट गाइड यू लाइक अ बिग ब्रदर। ऐसा समझना आज आप अपने ना एक बड़े भाई से बैठकर बात करने वाले हो, बड़े भाई को पता है आपकी क्या तकलीफें हैं। तो मैं आपको ये आखिरी के 2 हफ्ते कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, हाउ दीज 14 डेज कैन बी गेम चेंजर फॉर यू, है ना। तो ये इसके बारे में आपको गाइड में करता हूँ, ठीक है। बट बिफोर दैट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा सा वीडियो रखूंगा, बस ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहली बात, 1 सितंबर से आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है। तो एडवांस अकाउंट्स कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सारे बच्चे को मैंने देखा है। सो यू नीड टू गिव 5 डेज, ठीक है। 5 दिन आपको देना चाहिए। तो मुझे लगता है फ्रॉम 27 ऑफ अगस्त सब छोड़ छाड़ के आपको चुपचाप एडवांस अकाउंट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 और फर्स्ट का जो आधा दिन सुबह का मिलता है वो, तो लगभग यू विल गेट 5.5 डेज। नाउ आई नो यू कैन से दैट सर, मेरे को लगता है कि एडवांस अकाउंट्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा 4 दिन में भी हो जाएगा। आप 4 दिन में करने को 4 दिन में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है एडवांस अकाउंट्स बीइंग द फर्स्ट पेपर, इट विल सेट द टोन फॉर यू। तो पहला पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी है, पहली चीज। सेकंड चीज, नॉर्मली बाकी पेपर्स में आपके पास चॉइस नहीं है, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट 1.5 डेज। बट जब पहले पेपर में आपके पास चॉइस है, तो मुझे लगता है इसको आप बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर करो। और 5 साढ़े 5 दिन इज सफिशियंट, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एकदम एप्ट है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे 5.5 इज समथिंग विच यू शुड गिव, तो 27 से आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर देना। सर वो 5 दिन में एडवांस अकाउंट्स कैसे करना है, उसका प्लानर तुम्हारा भाई देगा। एक के भाई साहब कहता हूं ना मैं, तो तुम्हारा भाई उसका प्लानर देगा, उसका तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो वो जैसे ही 27 के 2-3 दिन बचे होंगे पहले, मतलब अराउंड 24, 25 आई विल गिव दैट प्लानर टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पहली चीज होगी, उसमें मैं सब बताऊंगा आपको, कैसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन देखना चाहिए, क्या सेल्फ करना चाहिए, क्या उसमें कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, वो सब मैं गाइड कर दूंगा। तो एडवांस अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरी है, वो आप छोड़ देना। ये हो गई पहली चीज। अब आता है कि अब जो बचे हुए दिन है 18 से लेकर 27 अगस्त, लगभग आप देखोगे तो यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 डेज, ठीक है। 9 से 10 दिन आपके पास मिलते हैं, और वैसे भी 27 से तो आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, तो 9 से 10 दिन आपके पास मिलते हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड माइंडसेट, लेट मी टेल यू। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, माइंडसेट की, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, कभी कभी प्रॉब्लम रियल में इतनी होती है, बट हमारे माइंड में वो इतनी बड़ी होती है। समझा मैंने क्या बोला? क्यों? क्योंकि हम बहुत ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। आखिरी के 2 हफ्ते मैंने बच्चों को देखा है ना, जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग दे रूइन एवरीथिंग। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो ना, अपनी मेहनत पे आपको भरोसा रखना है। और आपके जो मन में सवाल आते हैं ना, सर मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा? भाई सब याद आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो पढ़ा है सब याद आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक तो कंपेयर करते हो, सर मेरा दोस्त को तो बोल रहा था उसका 4 रिवीजन हो गया, मैं तो सेकंड रिवीजन पे ही हूँ सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडीज अच्छी है, 2 करो, 1 करो, 3 करो, इट इज बेटर देन डूइंग 6 रिविजन विच आर ऑफ नो क्वालिटी, ठीक है। तो आप क्वालिटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ा हुआ आपको सब याद आएगा। और फालतू का दिमाग में हवा मत बनाओ, ठीक है, कुछ भी चीज होगा। देखो सिंपल सी बात है, 100 मार्क का पेपर होता है, पास होने के लिए 50 मार्क चाहिए, और खराब पेपर में 40 लाओगे तो भी काम बन जाएगा, बिकॉज किसी ना किसी में आप एग्जामेशन स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं 100 में 100 चाहिए अपने को। तो टेंशन मत लो, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू नो एवरीथिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स हम फैकल्टी, हमको तो हमारे सब्जेक्ट का कोर पूरा है, तो हमको सब पता होता है। बट फॉर यू एज अ स्टूडेंट, यू ऑलवेज गिव दैट कंफर्ट जोन टू योरसेल्फ कि भाई आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। अरे तुम सोचो, ऑप्शन पकड़ के 120 मार्क का पेपर है, 120 में से 50 मार्क लाना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 में से 16-18 मार्क तो ऑप्शन में डालोगे। 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से 50 लाना है। 120 में से 50, हम इतने गैर गुजरे हैं कि हमको उतना भी नहीं आएगा। नहीं ना यार, इतनी प्रिपरेशन तो है ना अपनी यार। एक आध चैप्टर ऊपर नीचे चलता है भाई, थोड़ा बहुत कुछ वीक पॉइंट्स हुआ चलता है भाई, इट्स ओके। तो टेंशन मत लो, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा, आप यहाँ से मत टेंशन लो यार। तुम लोग है ना बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, मत लो। जब तुम यहाँ से ठंडे हो जाओगे ना, तुम्हारी पढ़ाई इतनी शानदार होगी ना, तुम मानोगे नहीं मेरी बात। तो तुम यहाँ से ठंडे हो जाओ पहले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर टफ आएगा ना, पूरे गाँव के लिए टफ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक चैप्टर याद नहीं आएगा ना एग्जाम में जाकर, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, अरे कोई बात नहीं। 120 में से 50 लाने, क्या समझा सर? तो मैं मेरे छोटे भाई और बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा रखो। तुमको खुद पे नहीं होगा भरोसा, मुझे आप पे भरोसा है।
बट आप मेरे पे भरोसा रख लो ना कि तुमको सब याद आएगा, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तुम बस ओवरथिंकिंग के चक्कर में काम मत खराब करना और कंपैरिजन वगैरह मत करना प्लीज़, ठीक है? सबका अपने पढ़ने का स्पीड होता है, अपना पढ़ने का तरीका होता है। जैसे मैंने भी 1 या 2 रिवीजन ही किए थे, ठीक है? हो गया था मैं पास और मैं ऐसा कोई रैंकर वाला माइंडसेट भी नहीं है मेरा, ठीक है? मैं वही सर 50-50 दे दो बस ठीक है? तो टेंशन मतलब हो जाएगा आपका। अब उसके अलावा सर हम ये 9-10 दिन में क्या करें? सबसे पहले अगर आपका ऑलरेडी कोई प्लान रेडी है, चुपचाप अपना प्लान फ़ॉलो करो। मेरे को सुनने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट अगर आपका कोई प्लान रेडी नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ने का, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। कोई चैप्टर छूट गया, तो छूट गया। जो चैप्टर छोड़ा है वो 100 मार्क का एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 मार्क का आ जाएगा, 100 मार्क का नहीं आने वाला वो। तो अब नया पढ़ने के चक्कर में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन मिस होएगा, वो नहीं होना चाहिए अपने से, ठीक है? तो आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास अभी 9-10 दिन है और आप क्लूलेस हैं, क्या करना है मुझे? सबसे पहली बात आप इस 9 से 10 दिन में एडवांस अकाउंट्स तो नहीं पढ़ोगे। क्यों? 5 दिन दे रहे हैं ना, तब पढ़ लेंगे। ठीक है? तो बचे कितने? अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तो एडवांस अकाउंट्स के अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट बचते हैं, लॉ और टैक्सेशन। इक्वली बाँट दो, इक्वली मतलब मान लो 9 दिन है, तो 5 दिन टैक्सेशन को, 4 दिन लॉ को, उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक है? अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, तो फिर आपके पास 5 सब्जेक्ट है। तो हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दे दो और 2 दिन में भी पूरा सब्जेक्ट तो रिवाइज़ नहीं हो सकता, इट्स ओके। 30, 40, 50% सिलेबस रिवाइज़ कर लो उस सब्जेक्ट का और उस 30-40% में भी पता है क्या करो? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होता तो मैं क्या करता, आई विल टेल यू। मान लो मेरा लॉ का पेपर है, ठीक है? तो लॉ 2 दिन दे रहा हूँ मैं। अब 2 दिन में आई कांट रिवाइज़ एवरीथिंग। तो मैं 2 दिन में जो भी लॉ के डिफिकल्ट टॉपिक जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, मैं उसको रिवाइज़ कर लेता। तो होता क्या? जब मैं एग्ज़ाम के डेढ़ दिन में जाऊँगा, टफ टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा रिविज़न कर रखा है और जो टॉपिक्स ईज़ी है, वो वैसे भी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपसे रिवाइज़ आराम से हो जाएँगे, ऐसा। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव डन। मतलब आई वुड हैव स्प्लिटेड माय रिमेनिंग डेज़ इंटू ऑल द सब्जेक्ट्स इफ आई हैड नो स्ट्रैटेजी रिमेनिंग। अगर आपका ऑलरेडी कोई प्लान है, आप उसी को फॉलो करना, ठीक है? ये मेरे एंड से आपको सजेशन है और उसके अलावा मैं एक और सजेशन देता हूँ। अभी जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो ना, प्लीज़ मार्किंग करते हुए चलना कि लास्ट डेढ़ दिन में आप कैसे रिवाइज़ करने वाले हो। जैसे है ना, एडवांस अकाउंट्स में आई विल टेल यू, मैं आपको पता है कि मैं एलडीआर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने बोलूँगा। ठीक है? वैसे आप है ना सिलेक्ट करते हुए चलना कि मान लो कॉस्टिंग करो तो कॉस्टिंग में आपका जो भी चैप्टर है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, तो उसमें आप कौन से क्वेश्चन रिवीजन में करने वाले हो। मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें कौन से क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हो, ऐसा। तो वो मार्किंग करते हुए चलना, फ़िल्टर करते हुए चलना। बाकी अगेन आई विल से मेरा ये वीडियो पर्पस बनाने का एक ही है, इस वीडियो का पर्पस कि आपको बता दूँ मैं एडवांस अकाउंट कब चालू करना है और ये 9-10 दिन में आपको काम खराब टेंशन लेकर नहीं करना है। यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, आई नो फॉर अ फैक्ट यू हैव द पोटेंशियल, एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल। आधे लोग एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की वजह से फेल नहीं होते, माइंडसेट की वजह से फेल होते। अपने को यहाँ से फेल नहीं होना है। क्यों? पैनिक कर गए, डर गए, याद नहीं आ रहा, ब्लैंक आउट हो गए, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं यहाँ। ठीक है? देखो आप अगर पैनिक करोगे, स्ट्रेस लोगे तो वैसे ही आप क्लियर नहीं करोगे। उससे अच्छा स्ट्रेस फ्री जाओ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ऐसा सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? दुनिया ऊपर के नीचे तो नहीं हो जाएगी, है ना? और स्ट्रेस नहीं लोगे ना, तो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप पास हो जाओगे। फर्स्ट स्टेप इज़ हैंडलिंग दिस। सेकंड स्टेप प्रिपरेशन आप कर रहे हो मुझे पता है, हो जाओगे, ठीक है? सो अब कमेंट में आपको प्रॉमिस करके जाना है, सर आई विल क्लियर इन सितंबर 26। ये वादा आप मुझसे नहीं अपने आप से करोगे कमेंट सेक्शन में और फिर रिजल्ट के बाद कभी कमेंट सेक्शन ये वीडियो पॉपअप हुआ, कभी देखा आपने तो देखना प्रॉमिस किया था आप उसको फुलफिल करोगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो, बढ़िया से पढ़ाई करते हुए चलो, ऐसे छोटे-छोटे मोटिवेशन आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है? सी यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।